बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धूप गांव में चार भाई रहते थे। रामू, श्यामू, हरिया और मोती। इनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और इनके पास विरासत में एक छोटा सा खेत, टूटी फूटी झोपड़ी और कुछ पुराने औजारों के अलावा कुछ नहीं था। चारों भाई बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार थे। खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं थी और बारिश पर ही निर्भर रहती थी। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाते कि दो वक्त की रोटी नसीब हो जाए। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने श्यामू से कहा, बेटा, चारों भाई मिलकर काम करते हो, फिर भी पेट नहीं भरता। क्यों न खेत को चार हिस्सों में बांट लो, हर कोई अपनी मेहनत का फल पाएगा। श्यामू को बात जोंच गई। उसने घर आकर अपने भाइयों से कहा, रामू भैया, मुझे लगता है कि हमें खेत बांट लेना चाहिए। हर कोई अपनी मर्जी से काम करेगा, शायद कुछ फायदा हो जाए। रामू, जो सबसे बड़ा और सबसे समझदार था, कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, श्यामू, सोचो जरा, अगर हमारे पास एक ही बैल है, एक ही हल है, तो बंटवारे से क्या होगा? हम एक दूसरे से लड़ेंगे, औजारों के लिए झगड़ेंगे, मेहनत बंटेगी, लेकिन मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर हम साथ रहें तो हमारी ताकत चौगुनी हो जाएगी। थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिरकार सभी भाई मान गए। उन्होंने वादा किया, हम साथ रहेंगे और मिलकर खेत को सींचेंगे। अगले साल गांव पर विपत्ति आ गई। मॉनसून समय पर नहीं आया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और कुएं का पानी भी खत्म होने लगा। गांव के कई किसान हिम्मत हारकर शहर की ओर चल पड़े। कुछ ने अपने बैल तक बेच दिए, लेकिन इन चार भाइयों ने हार नहीं मानी। रामू ने कहा, हमें बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। चलो पुराने सूखे कुएं की खुदाई करते हैं, शायद नीचे पानी मिल जाए। चारों भाई रोज सुबह उठकर खुदाई में लग जाते। धूप में तपते, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गांव वाले हंसते थे, ताने मारते थे। अरे भाई, ये तो पागल हो गए हैं, सूखे में कुआं खोद रहे हैं। लेकिन लगभग 20 दिन की मेहनत के बाद एक सुबह पानी की पहली बूंद बाहर आई। जल्द ही कुएं में इतना पानी हो गया कि वे खेतों को सींच सके। चारों भाइयों की आंखों में आंसू थे, थकान के नहीं, खुशी और उम्मीद के। अब उन्होंने परंपरागत फसलें छोड़कर थोड़ा प्रयोग किया। उन्होंने सब्जियां उगाना शुरू किया, मूली, टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च। गांव में कोई और सब्जियां नहीं उगा रहा था, तो बाजार में उनकी खूब मांग हुई। रामू खेत संभालता, हरिया सिंचाई देखता, मोती सब्जियों की देखभाल करता और श्यामू उन्हें बाजार में बेचता। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वे सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं, बल्कि बच्चों को पढ़ाई और कपड़े भी दिला पा रहे थे। जब पैसे आने लगे, तो श्यामू को फिर वही पुरानी बात याद आने लगी। रामू भैया, अब तो सब कुछ ठीक है। अब क्यों ना हम कमाई बांट लें? मैं अलग होकर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हरिया और मोती भी थोड़ा डगमगाने लगे, लेकिन रामू ने उन्हें पास बैठाया और एक पुरानी सीख दोहराई। अगर एक लकड़ी हो तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर चार लकड़ियां साथ बंधी हो तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने एक गठरी में चार लकड़ियां बांधकर दिखाया। सभी भाई समझ गए कि उनका भविष्य मिलकर चलने में है, बंटकर नहीं। कुछ सालों में चारों भाइयों ने इतनी तरक्की की कि उन्होंने खेत के पास एक सब्जी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। अब वे न सिर्फ अपनी सब्जी बेचते, बल्कि अचार और मसाले भी तैयार करते। उन्होंने गांव के अन्य गरीब किसानों को भी काम दिया। गांव में रोजगार बढ़ा, लोग वापस लौटने लगे और चार भाई अब गांव की शान बन चुके थे। गांव में कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था और कोई किसान अब शहर पलायन नहीं करता।